मेरे सभी बच्चों, तुम्हें सभी को आने वाली दीपावली दीपोत्सव की शुभकामनाएं। खूब खुशी से, प्रसन्नता से, पिछली तकलीफों गमों को भुलाकर आने वाले दीपोत्सव दिवाली को खूब अच्छे से मनाएं और ध्यान रखें, दिवाली खुशियों का त्योहार है। गमों को भुलाकर खुशियों का त्योहार। अपने आसपास, आस पड़ोस में ध्यान रखें। यदि कोई गमों से गुजर रहा है, किसी के जीवन में दुख है, तो उन्हें खुशी में परिवर्तित करने की कोशिश करें। यदि दिवाली पर किसी के यहाँ दीप न जलें, तो उनके यहाँ दीप जलाने का प्रयास करें, उन्हें खुशी देने का प्रयास करें और दिवाली पर मिठाइयाँ बांटें। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे। हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। मेरे बच्चों, दिवाली पर यदि खूब सारी मिठाइयाँ बांट सकते हो तो अवश्य बांटो। असहाय वे सहारों की मदद कर सकते हो तो मदद करो। अपने से बड़ों का आदर सम्मान स्वागत करो, उनका ख्याल रखो और अपने से छोटों को उपहार दो। सभी के जीवन में खुशियाँ आनी चाहिए। तुम भी खुश रहो। दीपोत्सव का त्योहार बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता और सद्विचारों के साथ मनाओ। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, मैं तुम सभी से गुजारिश करता हूँ, मेरी आज्ञा का पालन अवश्य करना। दिवाली पर ज्यादा पटाखे या अन्य जैसे अपना यह वायुमंडल दूषित हो, प्रदूषण बढ़े, ऐसा कार्य मत करना। पटाखे चला सकते हो, लेकिन थोड़े थोड़े ही चलाना, ज्यादा नहीं। मेरे बच्चों, इससे प्रदूषण होता है, वह सभी प्राणियों के लिए नुकसानदायक है, हानिकारक है। तुमको पता है, पिछली कुछ दिवाली के त्योहार पर दिल्ली में इतना प्रदूषण हो गया था कि वहां पर रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगा था। मेरे बच्चों, ये वायु ही तो है जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। इस ऑक्सीजन से ही तो सभी प्राणी जीवित हैं। यदि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो घुटन तो होगी ही, तकलीफ तो होगी ही। बिना ऑक्सीजन के जियोगे कैसे? इसलिए याद रहे, ज्यादा पटाखे नहीं चला सकते हो, बहुत कम, थोड़े बहुत। हमें अपनी प्रकृति को, अपने वायुमंडल को, वातावरण को शुद्ध रखना है, इसलिए बीमारी न फैलें। जब वायुमंडल दूषित होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो बीमारी फैलना तय हो जाएगा। इसलिए मेरे सभी बच्चों, मेरी तुम सभी से गुजारिश है, मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। वो मालिक बड़ा दयालु है, वह तुम पर अपनी दया, कृपा, करुणा अवश्य बरसाएंगे। तुम यह जानो वो मालिक क्या चाहता है। मेरे संदेश को तुमने सुन लिया है, तुम्हें पता चल गया है कि मालिक क्या चाहता है। उसके सभी प्राणी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने ही हाथों से अपने आप को नुकसान न पहुंचाएं। मालिक पर भरोसा करें और अपने जीवन का उद्धार, कल्याण कर लें। अपने आप को श्रेष्ठ, सुंदर, सफल बना ही लें। मेरे बच्चों, ऐसे कई ग्राउंड हैं, ऐसी काफी जगह हैं, पता करो। तुम यदि पता करोगे तो तुम्हें इसके बारे में पता चल ही जाएगा। जहाँ पर पेड़ लगाने की अनुमति है, तुम पेड़ लगाओ। ये पेड़ पौधे मनुष्य को लगाने चाहिए, न कि इनकी कटाई करके संहार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यह सभी प्राणियों के जीवन के लिए ऑक्सीजन देंगे। और हाँ, यह और कहना चाहता हूँ मैं, याद रहे, जिसे किसी भी को अस्थमा अर्थात सांस की समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है, ऐसे व्यक्तियों से पटाखे और अन्य कार्बन डाइऑक्साइड की चीजें दूर ही रखें, जिससे इन्हें तकलीफ न हो। क्या हम किसी को तकलीफ देने के लिए पैदा हुए हैं? यहाँ आए हैं, इस धरती पर मालिक ने भेजा है। मेरे बच्चों, समझो, देना है तो सुख दो, किसी को तकलीफ देने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं। हमें सभी को खुशी और उन्हें सद्भावना, सद्विचार देने चाहिए, जिससे सभी का जीवन अच्छा बन सके, श्रेष्ठ बन सके और सभी नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मकता में अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
मेरे बच्चों, तुम जानते हो लोगों के जीवन में बहुत दुख हैं, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन वे अपने दुखों को, तकलीफों को छुपाकर ऊपर से, बाहर से खुश दिखना, खुश रहना सीख गए हैं। क्यों ना हम उन्हें भीतर से, अंदर से खुशी दें, उन्हें सकारात्मक सद्विचार, उनका जीवन श्रेष्ठ, सुंदर, सफल बनाएं। इसके लिए पहले तुम्हें भीतर से खुश होना होगा, अपने आप को सद्भावना, सद्विचारों से भरना होगा, तभी तुम आगे कुछ और कर पाओगे। मेरे बच्चों, तुम सभी को मेरा आशीर्वाद है। अब आने वाले आगे के संदेश में फिर मिलते हैं। वैसे तो मैं तुम्हारे आसपास सदा तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम सदा मुझे याद रखो, खुश रहो और मेरे संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चों के पास शेयर कर दो। सभी को मेरा आशीर्वाद। मालिक वो ईश्वर, परवरदिगार, परमेश्वर कृपा करेंगे। सबका मालिक एक है।